अभी लंच किया है। और हमारे पंजाबियों की ना आदत होती है कि लंच के बाद खुली नींद सो। इसलिए लंच के बाद जब भी मैं कुछ करता हूँ ना, मेरे को नींद बड़ी आ रही होती है। तो अगर रणवीर थोड़ा आलसी लगे तो पंजाबी पने और लंच पे ब्लेम कर देना, ठीक है ना जी। वैसे हमारी पंजाबियों की एक और आदत होती है, और उस आदत के साथ में ना अमृतसरी फिश फ्राई बड़ी अच्छी जाती है। तो अमृतसरी फिश फ्राई बनाते हैं। मैं जागने की कोशिश करता हूँ, आप ये गैस करने की कोशिश करो कि रणवीर कौन सी आदत की बात कर रहा है। Rolling and action. तो अमृतसरी फिश बनाने के लिए हमको चाहिए फिश। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला पार्ट। मैं इंतज़ार करता हूँ कि मैं कब बोलूँगा कि आलू गोभी बनाने के लिए हमको चाहिए आलू और गोभी। अमृतसरी फिश बनाने के लिए हमको चाहिए फिश। तो भाई अमृतसरी फिश फ्राई के लिए जो फिश है उसको ये देखिए मोटे मोटे फिंगर्स में काटना है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। तो जहाँ पर तो पॉसिबल है उसको वैसे ही रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उसको स्लांट करना शुरू कर देंगे। ये देखिए स्लांट करके मछली को थोड़ी सतह मिल जाती है। बट ट्रिक ये होती है कि अगर आप मच्छियाँ मीट काट रहे हो तो बस ये हाथ जो है उससे मच्छियाँ मीट को दबा लीजिए ताकि उसको थोड़ा स्ट्रक्चर मिल जाए, और उसके बाद फिर ये नाइफ को ऐसे चला दीजिए। ये भाई अमृतसर जाओ तो गोल्डन टेम्पल के दर्शन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। A1 पे कुल्फ़ा खाना बहुत ज़रूरी है। और इस बार अभी मेरे को विकास ने वो खिलाई आम पापड़ की चाट खाना बहुत ज़रूरी है लॉरेंस रोड पे। और अमृतसरी फ़िश खाना बहुत ज़रूरी है। और अपनी घरवाली के लिए जुतियाँ लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बगल वाला जो हमारे बगल में जी सब काम चल रहा है, तो मैं उसकी ठक ठक के साथ में बात करूँगा। तो इफ़ यू हेयर समथिंग तो बगल में काम चल रहा है, वहाँ से ठक ठक आ रही है, ठीक है। साफ कहो सुखी रहो। मच्छी में सबसे पहले लगाया जी नमक, ठीक है ना। हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा सरसों का तेल। सरसों का तेल इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि मछली में जो शार्पनेस चाहिए ना वो सरसों के तेल से आती है। अगर मच्छी कोई अच्छी से यूज़ करें, सिंघाड़ा यूज़ करें, क्योंकि सिंघाड़े के पकोड़े, सिंघाड़े की अमृतसरी मच्छी बड़ी अच्छी बनती है। अमृतसरी मच्छी पकोड़ा नहीं होती, पहले तो ये है ना जी। अमृतसरी मच्छी जो है वो इट्स अ फ्राइड फिश, बट इट्स नॉट अ फिश पकोड़ा, इट्स नॉट बैटर फ्राइड फिश। कसूरी मेथी को क्रश किया, कसूरी मेथी को क्रश किया, नींद में मेथी भी मोथी निकल रही है। और here we go। अदरक, लहसुन, नींबू, कसूरी मेथी, माड़ा जा सरों दा तेल ते लूण, ठीक है। थोड़ी सी एकदम ये रेसिपी, ये वाला जो पार्ट है ये कोई नहीं बताएगा आपको। माड़ी जी एकदम थोड़ी सी हींग। हींग और जो मेथी है ना, असल कमाल वो करती है मच्छी में जो हम समझ नहीं पाते कि क्या हुआ। डन। अब इसको 10 मिनट छोड़ना है। 10 मिनट छोड़ने का जो कारण है वो ये है कि मसाले मछली को पकड़ लें। अगर आपकी मछली पुरानी है, अगर आप फ्रोज़न मछली यूज़ कर रहे हैं, देन इट्स ऑलवेज बेटर टू स्लाइटली वॉश इट। हल्के से पानी में या सिरके वाले पानी में उसको हल्का सा धो लें, इट्स ऑलवेज बेटर। देखिए एक सबसे बड़ा कॉमन मिथ जो है वो ये है कि अमृतसरी फ़िश जो है बड़ी रीसेंट इन्वेंशन है, क्योंकि अमृतसर में मीट ईटिंग ज़्यादा होती थी या वेजिटेरियन ज़्यादा होते थे, और जो बिल्कुल गलत है। अमृतसर जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अमृतसर
माझे और दोआबे में लगता है। दोआबा मतलब दो आब, यानी कि द लैंड ऑफ टू रिवर्स, और वहाँ पर ब्यास और सतलुज जो है वो मिलती हैं, और दूसरी तरफ अमृतसर के थ्रू रावी जाती है। और इसलिए मच्छी जो है वो अमृतसर में हमेशा से ही होती थी, अच्छी मच्छी होती थी। अमृतसरी फिश इज़ अ जेन्युइन थिंग, इट्स एन ओल्ड थिंग। और टोपोग्राफिकली अमृतसर जो है वो अच्छी मच्छी, मीठे पानी की मच्छी से हमेशा ब्लेस्ड रहा है। और आज भी अच्छी अमृतसरी फ़िश सिर्फ कहते हैं कि रावी की सिंघाड़े से ही बनती है, रावी से जो सिंघाड़ा फ़िश आती है वहाँ से, या सोल फिश से ही बनती है। सॉल्ट वाटर फिश से अमृतसरी फ़िश कभी नहीं बन सकती। हाँ, सो ऑलवेज़ यूज़ फ्रेश वाटर फिश। और अगर अमृतसरी फ़िश की एक बात करें तो लाहौरी फ़िश की बात करना भी ज़रूरी है। करता हूँ थोड़ी देर में। तो 10 मिनट हो गए, ठक ठक बंद हो गई, और फर्स्ट मैरिनेशन में मच्छी को डाल दिया। अब इसके बाद दो काम कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड मैरिनेशन में अगर हमने बड़े लंबे समय तक मच्छी को रखना है तो हल्का सा सिरका डालेंगे, मॉल्ट विनेगर प्रेफरेबली। लेकिन अगर तुरंत ही मच्छी को फ्राई करके तुरंत ही खाना है, आदत से मजबूर हैं अगर हम, तो दही डाल सकते हैं, इफ़ यू वांट टू इंस्टेंटली ईट इट। यहाँ पर ये गई देगी मिर्च, और ये गई थोड़ी सी दही। अच्छा, मिर्च जो है वो देगी यूज़ करनी है। हाँ, देगी मिर्च से रंग बड़ा अच्छा आता है। देखिए रंग कितना अच्छा है। और अगर उसको रंग उठाना है तो थोड़ी हल्दी भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसमें डालना है बेसन, लेकिन मैं चीट करते टाइम डालता हूँ बिल्कुल थोड़ा सा पहले चावल का आटा। 1 किलो मच्छी में सिर्फ 1 चम्मच, क्योंकि चावल के आटे का जो करारापन है बड़ा अच्छा रहता है। बेसन के साथ में अजवाइन। अजवाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, अमृतसरी फिश बगैर अजवाइन के नहीं बन सकती। वेरी लाइटली, द आइडिया इज नॉट टू ब्रेक द फिश। हाँ, मच्छी तोड़नी नहीं है। अब अगर आपने कोई अमृतसरी मच्छी की रेसिपी देखी है जिसमें साइड में ऐसे पकोड़े का बैटर था और वो लेके और बैटर में डाल के फ्राई कर रहे थे, तो वो पकोड़ा था, अमृतसरी मच्छी नहीं थी। आज के बाद आपके लिए अमृतसरी मच्छी चेंज हो गई होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ। क्योंकि अगर आपके लिए चेंज नहीं हो गई होगी तो आपके गेस्ट अगर मेरा ये वीडियो देख लेंगे उनके लिए चेंज हो गई होगी। आप उनको पकौड़े बना के खिलाएंगे, उनको अमृतसरी मच्छी की उम्मीद होगी, और आप मेरी तरफ देख के बोलेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि पकौड़े नहीं बनाने, अमृतसरी मच्छी इज़ डिफरेंट। लोग मुझे कहते हैं कि यार अमृतसरी मच्छी डीप फ्राई होती है, हम डीप फ्राई नहीं खाते। तो इसी मच्छी का आप टिक्का भी बना सकते हैं, इसको सेक भी सकते हैं, आप जैसे भी चाहें वैसे सेक सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको स्क्यूअर में डाल के एक साथे किस्म का भी बनाऊंगा साथ में, लेकिन डीप फ्राई भी करूँगा, क्योंकि जो चटपटापन, जो करारापन डीप फ्राई से आता है, वो तो डीप फ्राई से आता है ना। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भाई देखो, 4 खाने की बजाय 2 खा लो, लेकिन खाओ एकदम वैसे जैसे कि बननी चाहिए। लाहौरी फ़िश की बात करना बहुत ज़रूरी है। अमृतसर की जो मच्छी की बात है वो लाहौर की मच्छी के बगैर नहीं हो सकती, क्योंकि रावी जो दरिया है वो दोनों अमृतसर और लाहौर के बीच से होकर गुजरता था। और क्योंकि दोनों ट्विन सिटीज़ थी, तो दोनों ने रावी की मछली को इस्तेमाल करते हुए अपने स्टाइल की एक मच्छी बनाई। अमृतसर वालों ने अपने स्टाइल की बनाई, लाहौर वालों ने अपने स्टाइल की बनाई। मच्छी वही होती थी, रावी की मच्छी होती थी, मसाले लगभग वही होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि लाहौर में, और आज भी जो लाहौर में लाहौरी फ़िश बनती है वो उसमें थोड़ी फ्रेशनेस ज़्यादा होती है, उसमें थोड़ा चॉप जिंजर, चॉप ग्रीन चिलीज़ वगैरह होती हैं, ताज़गी ज़्यादा होती है। हमारी मछली में थोड़ा बेसन मसाले ज़्यादा होते हैं, और ये कहा जाता है कि लाहौर में मछली हमेशा पुराने तेल में तली जाती है, उससे उसका जायका बढ़ता है। लेकिन इट इज़ जस्ट अमेजिंग कि वो रावी वही है, मछली वही है। आज 40 किलोमीटर में एक तरफ उसका नाम अमृतसरी फ़िश हो गया, एक तरफ उसका नाम लाहौरी फ़िश हो गया।
The river is the same, the fish is the same. It's just that the countries are different. मच्छी अंदर से जूसी, बाहर से क्रिस्पी, और पकोड़ा नहीं है, कोई इतना ज़्यादा बैटर नहीं दिख रहा बाहर पकोड़े जैसे. एंड दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. तो अगर आपकी वो पंजाबियों वाली आदत है ना, जिसके साथ में अमृतसरी फ्राइड फिश, हमारे पड़ोसी हमें बात ही नहीं करने देते, तो भाई अगर आपकी भी वो पंजाबियों वाली आदत है जिसके साथ में आपको वो क्रिस्पी फ्राइड फिश चाहिए होती है, चाय पीने वाली, तो पंजाबी चाय बड़ी पीते हैं, साथ में पकौड़े खाते हैं. अरे आप क्या सोच रहे थे? आप कौन सी आदत सोच रहे थे? चलिए, आप जो भी सोच रहे थे, जो सोच रहे थे, अच्छा सोच रहे थे, ये फ्राइड फिश जरूर बना लीजिएगा. और अगर फ्राइड नहीं खाते तो साथ में दूसरा हमने फॉर्मूला बता दिया है. रिमेंबर, इफ यू आर नॉट गोइंग टू अमृतसर एनी टाइम सून, अमृतसर को अगर अपने घर में लाना है, रेसिपी आपको दे दी. ऑल द बेस्ट. और हाँ, वो क्या होता है, वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वो बेल आइकॉन, व्हाट्सएप पे रेसिपी शेयर करना, वो सब तो करिए. अब तो आप परिवार का हिस्सा बन चुके हैं जी. मतलब लोगों के लिए यूट्यूब चैनल है, हमारे लिए तो आपका प्यार है.